जय मसीह दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग भले चंगे होंगे। आइए कुछ समय इसराइल हमास के विषय में चर्चा करते हैं। अभी अक्टूबर 9 तारीख 2025 में प्रेसिडेंट ट्रंप ने आकर हमास और इसराइल के बीच में पीस डील करवाया था और बड़ा भव्य रूप से पीस डील हुआ। हमास ने अपना बंदी को लौटाया और इसराइल ने भी अपनी तरफ से जो हमास से लिया था वो बंदी को लौटाया। कुछ लोग जीवित गए, कुछ डेड बॉडी वापस गया और पीस डील पक्का हो गया। लेकिन जब ये प्रेसिडेंट ट्रंप अपना देश में चले गए तो दूसरे ही दिनों से पीस डील ख़त्म हो गया और फिर से अशांति शुरू हो गई। एक दूसरे को अटैक करने के लिए शुरू हो गया। हमास और इसराइल ने तेज दनादन शुरू कर दिया। देखिए, युद्ध होने से चाहे इस तरफ हो चाहे उस तरफ हो, दोनों तरफ लोग मरते हैं और ये कितना दुख का बात है। बच्चे मरते हैं, जवान मरते हैं, बुजुर्ग मरते हैं। युद्ध कितना एक बुरा बात है। दोस्तों, युद्ध शुरू करना आसान है, लेकिन युद्ध को ख़त्म करना मुश्किल है। इसलिए युद्ध करने से पहले सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, रशिया यूक्रेन इतना छोटा देश है, रशिया इतना बड़ा देश है। रशिया ने सोचा ये यूक्रेन इतना छोटा है, इसको मैं 3 दिन में ही कब्जा कर लूँगा। लेकिन जब उसने कब्जा करने के लिए हमला शुरू किया तो यूक्रेन ने भी अपनी तरफ से हमला करना शुरू कर दिया। दोनों का युद्ध होते होते अभी 4 साल हो गए। रशिया यूक्रेन का युद्ध अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। इसीलिए युद्ध शुरू करने से पहले बहुत सोचना पड़ता है। युद्ध शुरू करना आसान है, युद्ध को ख़त्म करना मुश्किल है। उसके लिए परमेश्वर का सहायता चाहिए। तो हम वचन में पढ़ते हैं, बाइबल का वचन 122 का 6 से लेकर 9 तक हम पढ़ते हैं। यरूशलेम का शांति के लिए प्रार्थना करो करके। तो इसराइल भी चाहते हैं शांति, हमास भी चाहते हैं शांति, यूएनओ भी चाहते हैं शांति, सब लोग चाहते हैं शांति, लेकिन शांति नहीं होता है। ऐसे क्यों है? इसराइल में शांति क्यों नहीं? उसका 2 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। एक तो इसराइल ने अपने मसीह को इनकार किया। वो अपने लोगों के पास आया और अपने लोगों ने उसको इनकार किया। हाँ, इसराइल ने यीशु मसीह को इनकार किया, उसको क्रूस पर लटकाया, उसको मार डाला। प्रेरित का पुस्तक 2 अध्याय में लिखते हैं, तुम लोगों ने जिसको मारा वो मसीह है। तीसरे दिन में वो जीवित हो उठा है, वो स्वर्ग में गए हैं, एक दिन वो आएंगे। उस यहूदी लोगों ने पश्चाताप किया, बपतिस्मा लिया और उस दिन से मंडली शुरू हो गई। तो कहने का मतलब यहूदी लोगों ने यीशु मसीह को इनकार किया, इसलिए आज वहाँ अशांति है। दूसरा पॉइंट है, उन लोगों ने परमेश्वर का आज्ञा पालन करने से चूक गए। वो हम यहोशू का पुस्तक में हम देखते हैं, परमेश्वर ने ये जो यरदन नदी पार करने के बाद में कनान देश में, यहोशू का पुस्तक 10 का 41 में आप पढ़िए, कादेश बर्निया से गाजा तक और गोसेन से गिबोन तक का वो एरिया परमेश्वर ने उनको दिया। एंड दे सपोज टू चेस ऑल द पीपल दोज who were living earlier on that area. God commanded them to chase them away, but Israel failed to do that. उन लोगों ने कई लोगों को भगाया, लेकिन कई लोगों को नहीं भगाया, साथ में रहा। और रिजल्ट क्या है? तो आज परेशानी झेलना पड़ रहा है। न्यायों का पुस्तक 2 का 3 में इस तरह से लिखा है, इसलिए मैं कहता हूँ, मैं उन लोगों को तुम्हारे सामने से ना निकालूंगा और वह तुम्हारे पंजर में कांटे और उनके देवता तुम्हारे लिए फंदा ठहरेंगे। तो फिलिस्तीनियन लोग आज भी इसराइल के लिए कांटे और फंदा है, इसराइल के लिए परेशानी है। इसीलिए उनको अशांति का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसराइल में भविष्य में क्या होगा? 1948 में इसराइल का फॉर्म हुआ, तब से वो कई युद्ध लड़ चुका है। किसके साथ में? अरब देश के साथ में। 1948 में
अरब इजराइल युद्ध, 1956 में स्विस क्राइसिस, 1967 में 6 डे वार, 1973 में योम किपर वार, 1982 में लेबनान वार, 2006 में लेबनान वार हिजबुल्लाह के साथ में, 2008 में गाजा हमास के साथ, और अभी तक युद्ध चल रहा है। तो इस्राएल बहुत ही अशांति में, इसलिए वचन में लिखा है यरूशलेम का शांति के लिए प्रार्थना करो करके हम इसे पढ़ते हैं। दोस्तों, सारा संसार में लोग शांति में जीना चाहते हैं, लेकिन अशांति बढ़ते ही जा रहा है। ऐसे क्यों है? ऐसे इसलिए है, इंसान ने खुद अशांति को चुना है, इंसान ने खुद परमेश्वर को त्यागा है और पाप को पसंद किया है, और इसलिए पाप स्वभाव होने के कारण से अशांति ही होता है। उन्नति करना चाहते हैं, खुशी से जीना चाहते हैं, लेकिन और तनाव ज़्यादा है इस संसार में। भविष्य में क्या होगा? भविष्य में शांति का दाता आएंगे। इस्राएल में शांति होगा, सारा संसार में शांति होगा, लेकिन ये भविष्य का बात है। लेकिन अभी सारा संसार में अशांति है, इस्राएल में अशांति है। 2023 का नवंबर में क्या हुआ आपको पता ही होगा, सारा दुनिया को पता है। हमास जो गाजा में रहते हैं, इन लोगों ने सडनली अटैक किया, 1200 जैसे लोगों को अपना शहर में ले गए, कितने लोगों को मार डाला, पुलिस को मार डाला, कितना सरकार का हानि किया उन्होंने, और इस्राएल को गुस्सा आया। ऐसे क्यों करता है? हमें एक बात समझना है, इस्राएल जब भी कोई युद्ध करता है वो दूसरों को तंग करने के लिए नहीं करता है, वो अपने आप को बचाने के लिए वो युद्ध लड़ते हैं। इस्राएल से गाजा जो है पश्चिम दिशा में है, गाजा का दक्षिण में इजिप्ट है, और गाजा का उस पार में भूमध्य महासागर है, यानी कि मेडिटेरियन सी है। और गाजा का जो जगह है वो 365 किलोमीटर स्क्वायर। जो लोग रहते हैं वो लोग फिलिस्तीनी हैं। वो लोग वहाँ कैसे आए? व्यवस्था विवरण 2:23 में लिखा है, वैसा ही अब्बियों को जो अज्जा नगर तक गांव में बसे हुए थे, उनको कप्तोरियों ने जो कप्तोर से निकले थे नष्ट किया, और उनके स्थान पर आप रहने लगे। गाजा में फलस्तीनी लोग अभी हैं, वो लोग क्रेते से आए। कप्तोरी मतलब क्रेते, और क्रेते से आते हुए जो गाजा में पहले लोग रहते थे उसको इब्बी कहते हैं। इब्बी लोगों को नाश करके वो लोग वहाँ रहे। फिलिस्तीनी लोग जो क्रेते में थे, उनके विषय में बाइबल में क्या लिखा है? हम तीतस का पुस्तक 1:12 पढ़िए। वहाँ का लोग आलसी है, वहाँ का लोग पशु तुल्य है, वहाँ के लोग पेटू है, ऐसे लिखा है। उन लोगों को उन्नति पसंद नहीं है। देखिए, इस्राएल में लोग टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, बड़े बनते हैं, देश का विकास करते हैं, लेकिन गाजा में लोग उनको पढ़ लिख करके बड़े बनना, अपना देश का नाम रोशन करना, ऐसे नहीं है। लेकिन उन लोगों को शुरू से ही इस्राएल के विरोध में खड़ा होने को सिखाया जाता है। तो ऐसे हैं वहाँ के लोग। तो भविष्य क्या है? इस्राएल में तो शांति आएगा भविष्य में, उनका मसीह आएंगे और सारा संसार में राज करेंगे, इस्राएल में राज करेंगे और इस्राएल को शांति मिलेगा। लेकिन ये जो गाजा के लोगों को भविष्य में क्या होगा? यिर्मयाह 47:4 आप पढ़िए। उसके बाद में आमोस का 1:6 से 7 तक पढ़िए। तो ये गाजा को परमेश्वर न्याय करेंगे, जरूर करेंगे। अभी हमारा हाथ में क्या है? हम, आप और हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यरूशलेम में शांति के लिए हमें प्रार्थना करना है। अभी प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार हमें फैलाना है। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार जोर तोड़ से प्रचार हो रहा है सारा दुनिया में। तो यहूदी लोगों को भी प्रभु यीशु मसीह का विश्वास करना है, और सभी भाषा का लोगों को, यहाँ तक कि हमास को भी, फिलिस्तीनी लोगों को भी प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करना है। उसके बाद वह लोग शांति पाएंगे, वह लोग भी परमेश्वर का संतान बन जाएंगे। यह है सुसमाचार, क्योंकि वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम किया, उसने अपना एकमात्र पुत्र दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो इस संसार में कितने भी बुरे लोग क्यों ना हो, परमेश्वर प्रेम करते हैं और उसने अपना पुत्र दिया, और वो है प्रभु यीशु मसीह। उसको विश्वास करते हुए हर व्यक्ति अपना पाप क्षमा पा सकता है।
आज की इस वीडियो में इतना ही है। आप लोगों में से यदि किसी ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। यदि सब्सक्राइब किया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं दूसरा वीडियो में। जय वैष्णव।